बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साजिद, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो जुल्म का दौर चल रहा है और हर तरफ अंधेर नगरी है, बुशरा बीबी साहिबा जो है वो अदालत में पेश होती है। बुशरा बीबी साहिबा ने अदालत में रोशनम पे खड़े होकर अपने ऊपर होने वाले मजालिम का तज़किरा किया और उनकी आंखों से आंसू आने लगे, और उन्होंने रोशनम पे खड़े होकर ये बात की कि अगर आप मेरे ऊपर इसलिए जुल्म कर रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब का साथ छोड़ दूंगी, अगर आप हमारे ऊपर इसलिए जुल्म कर रहे हैं कि मैं पीटीआई से पीछे हट जाऊंगी, अगर आप मेरे ऊपर इसलिए जुल्म कर रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दूंगी या अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दूंगी, अगर आप मेरे ऊपर इसलिए जुल्म कर रही हैं कि मैं आपके सामने झुक जाऊंगी और इमरान खान साहब को भी इस बात पे मजबूर कर दूंगी कि वो भी आपके सामने झुक जाएं, तो आपकी भूल है। मैं गाड़ी में आई हूं और मेरा कंबल इस वक्त गाड़ी के अंदर पड़ा है। अगर आप चाहेंगे तो अभी मैं अदालत से सीधी जेल में चली जाऊंगी। बुशरा बीबी साहिबा जो है वो 264 दिन जेल के अंदर रही। गैर सियासी खातून है जिनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ शादी कर ली और इमरान खान साहब की हमसफर रही, और इमरान खान साहब की वो बीवी हैं। अब इमरान खान साहब को जब उठाया गया, जिस तरह बातें की गई ज़बान पार्क में, उनके ऊपर जब जुल्म किया गया, और फिर इमरान खान साहब की कैद के बाद जिस तरह बुशरा बीबी को उठाया गया और फिर उसको बंदी गाला से जेल में डाला गया, ये सारा कुछ आपके सामने है। अब बुशरा बीबी के ऊपर जेल में बड़े मजालिम जो है वो किए गए। एक तो ये था कि उसको खाना नहीं दिया जाता था, जो उन्होंने तज़किरा किया अदालत के, आप कह सकते हैं रोस्टम पे खड़े होके। एक तो उनको खाना नहीं दिया जाता था टाइम पे, और दूसरा ये था कि उनके रूम का जो आप कह सकते हैं, जो सेल कह सकते हैं आप, उसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, ना उसमें पंखा था। ठीक है, अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन अगर आप 2 महीने पहले जाते तो पाकिस्तान में काफ़ी गर्मियाँ थी, तो ना वहाँ पंखा था, ना उनको कोई बुक्स या मैगजीन वगैरह दी गई, और ना ही बुशरा बीबी साहिबा को किसी के साथ मुलाकात करने की इजाज़त थी। ये तकरीबन बुशरा बीबी साहिबा के साथ कोई तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 6 महीने चला। लेकिन उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उसको मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा टर्चर किया गया कि ताकि ये खातून जो है इमरान खान साहब का साथ छोड़ दे। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इमरान खान साहब का साथ छोड़ दे, इमरान खान साहब से पीछे हट जाए। जब इमरान खान साहब का साथ ये छोड़ देंगी, इमरान खान साहब आधे तो टूट जाएंगे। लेकिन वो खातून होने के बावजूद भी वो लोग, ये मैं सलाम पेश करता हूँ बुशरा बीबी साहिबा को कि ये फवाद डब्बू से बेहतर निकली, जो मर्द होने का दावा करते थे, जो अपने आप को बड़ा मुतब्बिर सियासतदान कहते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आया, सारी जिंदगी इमरान खान का साथ गुजारी, फेम कमाया, पैसा कमाया, कौम का खून चूसा, किसके नाम पे? इमरान खान साहब के नाम पे। लेकिन जब खान साहब के ऊपर बुरा वक्त आया, यही बंदा था, ये बंदा जेल से भागा और फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी। परवेज खटक साहब को देख लें, महमूद खान साहब को देख लें, ये जो सारे लोग थे जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा, क्या हुआ इनके साथ? इनके ऊपर इसी तरह का जुल्म किया गया था। इनके ऊपर, इनको भी मेंटली तौर पे टॉर्चर किया गया था। इनको एक धमकियां दी गई थी कि आपके बच्चे उठा लिए जाएंगे, आपके घरों में जो है वो पुलिस घुस आएगी, आपके बच्चे उठा लिए जाएंगे, अगर आपका कारोबार है तो उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, और आपके ऊपर करप्शन के केसेस बनाए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि उन्होंने बुशरा बीबी को ऐसा नहीं कहा होगा? बुशरा बीबी को इससे ज्यादा उन्होंने कहा होगा। उसको ये भी कहा गया था, बुशरा बीबी ने खुफिया पैगाम जो है पहुंचाया जब इमरान खान साहब का, तो उनको ये बात भी की गई थी कि भाई बस अब बहुत हो गया, आप अगर बाज ना आई तो हम इमरान खान साहब को मार देंगे। लेकिन वो खातून टूटी नहीं, उसने इस फुस्तायत, इस जुल्म का डट के मुकाबला करने का फैसला कर लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने मुल्क के मफादात के लिए
मैं खान के साथ खड़ी हूँ। उसने अदालत में खैर के ये बात की है कि भाई इमरान खान साहब को सब छोड़ के चले जाएं, इमरान खान साहब के ऊपर आप जुल्म करें, खान साहब अगर चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, अब मुझे मार दें अलग बात है, जब तक मैं जिंदा हूं इमरान खान साहब के साथ थी हूं और खड़ी हूं और हमेशा इमरान खान साहब का साथ। इससे एक तो इमरान खान साहब को जो है वो उनके हौसले बुलंद हुए हैं कि एक खातून, कम से कम उनको इतना तो यकीन हुआ है कि इमरान खान साहब के साथ कोई एक शख्स तो मुखलिस है। और जिस तरह बाहर बैठ के बुशरा बीबी साहबा एक कैंपेन लॉन्च कर रही हैं कि किसी भी तरह से अब इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए, और उन्होंने टास्क भी दिया है कोर कमेटी को पीटीआई की, लेकिन वो कोर कमेटी जो है वो टाल मटोल से काम ले रही है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो कभी शेर मरवत साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी मरवत साहब जो हैं वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, खान साहब को क्या छुड़वाएंगे। लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया और उन्होंने पीटीआई के वर्कर्स जो थे उनको एक नई आप कह सकते हैं कि नई जिद्दत दी, उनके अंदर एक नया रूह फूंकी कि भाई कुछ नहीं हुआ, खान साहब जो है वो कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है, आपके लिए कुर्बानी दे रहा है, आप खान साहब के साथ खड़े हो, कोई बात नहीं, अगर जुल्म हो रहा है तो क्या हो गया, हम भी तो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। अब इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब की सबसे बड़ी मजबूरी है, उनका यह ख्याल था कि बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब की सबसे बड़ी मजबूरी है, और उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि इमरान खान साहब को बुशरा बीबी के जरिए तोड़ा जाए। उन्होंने इससे पहले इल्ज़ामात भी लगाए, आप कह सकते हैं, जो जिस तरह उनको बुलाया जाता था, ये सारा कुछ आपके सामने, उनके ऊपर केसेस बनाए गए, करप्शन के केसेस बनाए गए। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो इमरान खान साहब की बीवी है और वो अब भी इमरान खान साहब का साथ दे रही है, अब भी वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, उनका कसूर सिर्फ इतना था। और जब तक वो इमरान खान साहब के साथ है और इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते, उनके साथ यही रवैया रहेगा। अगर बुशरा बीबी साहबा बाज ना आई, जिस तरह वो सियासी हिकमत अमली बना रही है खान साहब को छुड़वाने की, अगर वो इसी तरह चलती रही और ये सफर उनका जारी रहा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको एक मरतबा फिर शायद जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि जो भी खान के हक में खड़ा होगा हमने उसको मार देना है, हमने उसको गिरा देना है। कुछ भी हो जाए, इमरान खान साहब के हक में जो खड़ा होने जा रहा है उसको हमने गिरा देना है। कुछ भी हो जाए, इमरान खान साहब अगर वो कौम के लिए बैठे हैं कोई बात नहीं, कौम उनके साथ खड़ी है, लेकिन कौम को लीड करने वाला कोई नहीं। बुशरा बीबी साहिबा को चाहिए कि अब वो अमली तौर पे सियासत में कदम रखें, क्योंकि जिस तरह उनके ऊपर एलिगेशन तो वैसे ही लग रहे हैं, केसेस तो उनके ऊपर वैसे भी वो बना दिए गए हैं जो एक सियासतदान के ऊपर पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, तो क्या फायदा है इस खामोशी का। तो जिस तरह बुशरा बीबी साहिबा डटी हुई हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ये सिलसिला जारी रहा और वो इस जुल्म और इस फुस्तायत के दौर में अगर इमरान खान साहब के साथ खड़ी रही, तो याद रखिएगा वो इमरान खान साहब कभी भी उनका एहसान नहीं चुका सकेंगे, क्योंकि अब इमरान खान साहब को जरूरत है, लोगों की जरूरत है, कौम तो खड़ी है, अपनों की जरूरत है। अपने छोड़ के चले गए थे जब इमरान खान साहब के ऊपर बुरा वक्त आया, आपके सामने था सब कुछ। तो एक तो बात क्लियर है कि बुशरा बीबी साहिबा सियासी हिकमत अमली तैयार कर रही हैं और बैकग्राउंड में बैठ के जो है वो सियासत भी कर रही है, और उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब को किसी भी तरह से बाहर लाया जाए। और उन्होंने कोर कमेटी को जो टास्क दिया है उसके ऊपर ब्रीफिंग भी उनको दी जा रही है। लेकिन देखते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा कब तक बाहर रहती हैं और कब तक उनका ये बयानिया चलने दिया जाता है। और अगर बुशरा बीबी साहिबा से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा खतरा लाग हुआ, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, और अब उनके लिए जो जुल्म और ये कोठरी जो होगी वो ज़्यादा तंग होगी, जुल्म की शिद्दत भी ज़्यादा होगी। और अगर इमरान खान साहब ना माने तब भी उनको जेल में डाल दिया जाएगा, ताकि बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान साहब को झुकाया जाए। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। बुशरा बीबी साहिबा की सियासत जो है वो
عملی شکل اختیار کرتی ہے، جو ویسے ہی وہ سیاست سے باہر رہتی ہیں۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ وقت ہی کرے گا۔ ناظرین، بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے یہ اہم ترین اپڈیٹ تھی جو اب تک پہنچائی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔